एक कुंडली 100 समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण, आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहद कुंडली आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। हर हर महादेव। आपने क्लिक किया एस्ट्रोसेज, द नंबर 1 इन एस्ट्रोलॉजी। बताऊंगी आपको कैसा बीतेगा आपके लिए सितंबर का ये महीना। सितंबर महीना कई मायनों में खास। इस महीने में साल का आखिरी बड़ा गोचर हो रहा है। ये गोचर है राहु और केतु का। इसके अलावा इस महीने पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है। बहुत कुछ जो आपको करना है, बहुत कुछ जो आपको नहीं करना है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि क्या क्या आपको करना है और क्या क्या नहीं करना है। साथ ही आप जानेंगे सितंबर महीने का भविष्यफल, सितंबर महीने के गोचर, सितंबर महीने के व्रत त्योहार, सितंबर महीने की महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां, सितंबर महीने के स्टॉक मार्केट से जुड़ी भविष्यवाणियां, सितंबर महीने में जन्मे लोगों की खासियत, और शुरुआत हम करते हैं सितंबर महीने के हिंदू पंचांग से। हिंदू पंचांग के अनुसार यह महीना घनिष्ठा नक्षत्र में भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि से शुरू होने वाला है और पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में अश्विन महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को समाप्त हो जाएगा। जिन ग्रहों का गोचर हो रहा है वो भी मैं आपको बता देती हूं। तो सितंबर में शुक्र, बुध, सूर्य, राहु, केतु का गोचर हो रहा है। चूंकि सितंबर 2020 में सूर्य के गोचर के अलावा और भी कई राशि परिवर्तन हो रहे हैं ग्रहों के, तो जायज है कि इस तरह से आप सभी की 12 राशियों पर अलग अलग प्रभाव पड़ेंगे और जबरदस्त प्रभाव पड़ेंगे। कुछ शुभ परिवर्तन हैं, कुछ थोड़े कम शुभ परिवर्तन हैं। इन गोचरों से कुछ परेशानियां होंगी, उसे आप कैसे दूर करेंगे, तमाम जानकारियां आपको मिलने वाली हैं बस से अब से कुछ ही देर में। 1 सितंबर को गोचर हो रहा है शुक्र का कर्क राशि में। 2 सितंबर को बुध का गोचर हो रहा है कन्या राशि में। इसके बाद आप 16 सितंबर को एक गोचर विटनेस करेंगे जो कि सूर्य का होगा कन्या राशि में। 22 सितंबर को बुध का गोचर तुला राशि में हो रहा है। 23 सितंबर को राहु का गोचर हो रहा है वृषभ राशि में। 23 सितंबर को ही केतु का गोचर हो रहा है वृश्चिक राशि में। और 28 सितंबर को शुक्र का गोचर हो रहा है सिंह राशि में। अब सुन लीजिए कुछ खास भविष्यवाणियां। चूंकि शुक्र ग्रह 1 सितंबर को 2:02 पर मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में गोचर करेगा, तो कारोबार से जुड़े इस राशि के कुछ लोग अपने कौशल के दम पर कुछ लाभ कमाएंगे। इसके अलावा यह समय विद्यार्थियों के लिए बेहतर रहने वाला है। इसके बाद बुध का जब गोचर होगा, और ये गोचर 12:03 पर होने वाला है 2 सितंबर को, तो सिंह से कन्या में जब बुध प्रवेश करेंगे तो आप कुछ अच्छे डिसीजंस ले पाने के लिए सक्षम होंगे। जब कुछ समय पहले जब ग्रहण लगा था तो आपकी डिसीजन लेने की क्षमता प्रभावित हुई थी, अब उससे आप उबर जाएंगे। तो आप महत्वपूर्ण फैसले ले पाएंगे जिससे कि आपको फायदा होगा। फिर जब सूर्य का गोचर होगा तो सूर्य खुद की राशि में से निकल जाएंगे और कन्या में पहुंचेंगे, तो इससे कारोबारी जातकों को कुछ मुनाफा होगा। और ये मुनाफा जरूर होगा लेकिन सेहत आपकी थोड़ी डैमेज हो जाएगी अगर आप कारोबारी हैं तो। इसके बाद क्या होगा, तो कुछ शिक्षा से जुड़े क्षेत्र में आपको सफलता मिल सकती है और आपको कामयाबी मिलेगी। 23 सितंबर को जब राहु का गोचर होगा और ये मिथुन से वृषभ में होगा, क्योंकि राहु केतु वक्री चलते हैं तो ये अपने पहले घर में चले जाएंगे। अभी मिथुन में है, फिर ये चले जाएंगे वृषभ में, तो अप्रत्याशित नतीजे आएंगे। और ये नतीजे कैसे होंगे इसकी वीडियो बन रखी है, और भी वीडियो बनाऊंगी, वो भी आपको दूंगी, तब आपको पता चलेगा कि आपकी राशि पर क्या असर होने वाला है। फिलहाल आपको बता दूं सितंबर महीने का राशिफल, जिसके लिए आपने ये वीडियो क्लिक किया है, लेकिन आखिर तक सुनिएगा क्योंकि आखिर में आपको शेयर मार्केट की भविष्यवाणी बताऊंगी और बताऊंगी उन फेमस पर्सनालिटी के बारे में जिनसे आप अपनी बर्थ डिटेल शेयर करते हैं। तो मेष राशि वाले, सितंबर के महीने में आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। शुक्र का कर्क राशि में गोचर हो रहा है, इसकी वजह से शुक्र आपके चतुर्थ भाव में होंगे। इसके साथ ही बुध का गोचर अगले ही दिन 2 सितंबर को हो रहा है। सूर्य का गोचर 16 सितंबर को हो रहा है कन्या राशि में, और ये दोनों ग्रह आपके षष्ठम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इससे क्या होगा, राहु केतु का भी जब गोचर हो जाएगा 23 को, तो आपके द्वितीय और अष्टम भाव में ये सक्रिय हो जाएंगे। बुध 22 सितंबर को फिर से तुला राशि में गोचर कर जाएंगे, तो इससे आपके सप्तम भाव को फिर से शुक्र का 28 सितंबर को जब सिंह राशि में गोचर होगा तो क्या होगा, पंचम भाव को ये प्रभावित करेगा। तो आपके कुल इतने सारे भाव एक्टिव रहेंगे। पूरा महीना आपको इन्हीं भाव से फल मिलते रहने वाले हैं और इसकी वजह से आपका करियर, आपका आर्थिक जीवन, स्वास्थ्य जीवन उतार चढ़ाव से भरा हुआ रहने वाला है। प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन के साथ साथ स्टूडेंट्स के लिए भी समय थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है। अब कैसे, ये मैं विस्तार से बताती हूँ। चलिए करियर पर आते हैं। तो मेष राशि के जातक, आपको इस पूरे महीने
थोड़ा संभल कर रहने की हिदायत है। क्यों? क्योंकि ग्रहों की चाल कुछ ऐसी है कि इस महीने आपके करियर के लिहाज से ये थोड़ा ऊपर नीचे साबित होने वाला है। इस दौरान नौकरी पेशा जो लोग हैं उन्हें किसी कारणवश अपने बॉस या फिर अपने सीनियर से किसी तरीके का विवाद या झगड़ा का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इस दौरान आपको अपने सहकर्मियों का हर कार्य में भरपूर साथ मिलेगा और वो इस दौरान आपकी मदद करने के लिए भी आगे आएंगे, तैयार रहेंगे। संभावना ये भी है कि आपको व्यवसाय से जुड़ी किसी यात्रा पर जाने का अवसर मिल सकता है, जिससे कि आप अगर कोशिश करेंगे तो आपको लाभ मिलेंगे, कई तरीके से मिल सकते हैं। व्यवसाय से अगर आप जुड़े हैं तो इस दौरान आपको और भी लाभ मिलने के संभावना बनते दिख रहे हैं। आपको कई नए स्रोतों से भी पैसे कमाने के अवसर इस महीने में मिल सकते हैं। अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो इस महीने आपको कुछ नए साझेदार भी मिल सकते हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो ये साझेदार आपको फायदा पहुंचाने के लिए आ रहे हैं। ऐसे में संभव हो तो पार्टनर के साथ रहकर कुछ जो पढ़ा लिखी जरूरी चीजें होती है वो कर लीजिएगा, ताकि भविष्य में आपको फायदा मिलेगा। करियर के लिहाज से आपको 5 में से 3.5 स्टार मिल रहे हैं। अब आर्थिक जीवन पर आ जाएं तो मेष राशि के जातक इस महीने आपको कई उतार चढ़ाव फील करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। इस महीने धन से जुड़े मामलों में थोड़ा सोच विचार कर चलिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कई आपको गुप्त स्रोतों से धन मिल सकता है इस महीने में। आपका जीवन साथी किसी कारण से लोन ले सकता है या लेने के ऊपर विचार कर सकता है। इसकी वजह से इस लोन का अतिरिक्त बोझ सीधे तौर पर आपके ऊपर आ जाएगा, इसलिए लोन लेने के पहले थोड़ा सा सोच समझ लीजिएगा। व्यवसाय से जुड़े लोगों को अपने व्यवसाय को बढ़ाने का अवसर मिलेगा, जिसका सीधा फायदा शुरुआत में भले ही ना मिले लेकिन आगे चलकर आपको अपने बिजनेस का विस्तार करने के लाभ के तौर पर आप इसे देख सकते हैं। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि संभावना ऐसी है कि अगर आप घर की साज सजावट पर धन खर्च कर रहे हैं तो ये ज्यादा खर्च हो जाएगा। इससे आपका बजट थोड़ा सा बिगड़ सकता है। जो जातक नए वाहन खरीदने की सोच रहे थे उन्हें इस महीने में कुछ खुशखबरी मिल सकती है। इसके साथ ही नौकरी पेशा अगर आप हैं तो आपको थोड़ी सी पद पोजीशन से जुड़ा फायदा जरूर मिल सकता है। प्रमोशन होने के यहाँ पर चांसेस दिख रहे हैं, साथ साथ आपको धन लाभ भी हो सकता है। इस लिहाज से आपको स्टार 5 में से 3.5 मैं दे देती हूँ। पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा ये भी आपको बता दें तो पारिवारिक जीवन के लिहाज से ये वक्त आपके लिए अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस महीने में आपको अपने परिवार का भरपूर साथ मिलेगा। माता पिता से आपके संबंधों में मधुरता आएगी और वो आपको धन से जुड़े मामलों में हर संभव मदद भी करेंगे। इस दौरान आपको अपनी माँ का प्यार भी मिलेगा। माता पिता के साथ ही आपको अपने भाई बहनों का साथ भी इस दौरान मिल सकता है। कई परिस्थितियों में ये आपके साथ खड़े नजर आने वाले हैं। इस दौरान आपको उन्हें समझने और अपनी बात उन तक पहुंचाने का अवसर भी मिलने वाला है। आशंका थोड़ी सी है कि आप किसी काम में या पढ़ाई के चलते अपने परिवार से थोड़ा दूर चले जाएं। आपको शुरुआत में थोड़ी सी परेशानी होगी, आपको लगेगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन बाद में समय के साथ साथ आप एडजस्ट कर लीजिएगा, फिर आपको मजा आने लगेगा। कई जातक इस महीने अपने पारिवारिक व्यवसाय में भी अपना योगदान देने का मूड बना सकते हैं, उन्हें ऐसा अवसर मिलेगा। इससे आपके घर वालों के बीच में आपका मान सम्मान और ज्यादा बढ़ेगा। जीवन साथी का आपके घर वालों से कोई विवाद या कोई मसला चल रहा था तो वो इस समय खत्म हो सकता है और इससे आपको मानसिक राहत मिलेगी। आप देखेंगे कि आपके साथी का रुख आपके घर वालों के प्रति बहुत कोमल हो गया है। पारिवारिक जीवन में आपको 5 में से 4.5 स्टार मिल जाते हैं। इसके साथ साथ शिक्षा से जुड़ी बातें भी मैं आपको बता दूं तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी पढ़ाई लिखाई का खासा ध्यान रखने की जरूरत है इस दौरान, क्योंकि संभावना ऐसी है कि कोई पारिवारिक परेशानी होगी जिससे कि आपका मन पढ़ाई में लगेगा नहीं और आपको आगे चलकर ये परेशानी और बढ़ती हुई दिखेगी। अगर आप इंटर्नशिप प्लान कर रहे हैं तो आपको अपनी इच्छा के अनुसार इंटर्नशिप करने का मौका इस दौरान मिल सकता है। अगर आप स्टूडेंट हैं और किसी विषय में कोई परेशानी आपको हो रही है तो आप अपने मेंटोर की, आप अपने टीचर्स की, सीनियर्स की मदद ले सकते हैं। इससे आप की जो भी प्रॉब्लम्स जो सब्जेक्ट में आपको फील हो रही थी उससे आप रूबरू हो रहे थे उसे दूर कर लेंगे। ये समय है जब आपको चीज़ें अच्छी से समझ में आएंगी, आप ग्रास्प करेंगे चीज़ों को। इस बात को समझने की आपको ज़रूरत है कि हर परीक्षा
मनुष्य को खुद का आकलन करने का मौका देती है। इसीलिए आपको परीक्षा से घबराने की जरूरत नहीं है। परीक्षा दीजिए, इसमें सफलता पाइए, आप कोशिश कीजिए सफलता पाने की। उम्मीद है कि आप पास हो जाएंगे। गैर हाजिराना रवैया आपको किसी भारी मुसीबत में डाल सकता है, तो इसीलिए इन चीजों से बचिएगा, थोड़ा सावधान रहिएगा। सावधान रहकर कुछ भी काम कीजिएगा तो वो जरूर सकारात्मक नतीजे देगा। 5 में से 4 स्टार आपको मिलते हैं। अब प्रेम जीवन में कितने स्टार मिलेंगे वो भी बताऊंगी आपको, लेकिन पहले डिस्क्राइब कर दूं। अगर आप सिंगल हैं तो प्रेम जीवन में आपके परिवार के चलते इस महीने थोड़ी सी मायूसी हाथ लग सकती है। जो लोग प्रेमी संग अपने प्रेम का आनंद ले रहे हैं उन्हें भी इस महीने कुछ अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। इस महीने आप अपने प्रियतम के साथ किसी यात्रा पर जाने का प्लान बना सकते हैं। ये यात्रा आप दोनों के लिए बहुत ही सुखदायक साबित होने वाली है। इस दौरान आप दोनों को एक दूसरे के नजदीक आने का मौका मिलेगा, लेकिन इस समय आपको अपनी भावनाओं में ना बहते हुए अपने जज्बातों को थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए, काबू रखना चाहिए, और आचरण आपका मर्यादित हो, इस बात का खासा ख्याल रहे। वैवाहिक जीवन की बातें आपको बताऊं तो जो जातक विवाह के बंधन में अभी बंध चुके हैं उन्हें इस महीने अपने दाम्पत्य जीवन में कई उतार चढ़ाव से रूबरू होना पड़ेगा। हालांकि इस समय आप दोनों की जो व्यस्तता है वो कम होने से आप एक दूसरे के लिए थोड़ा सा समय निकाल पाने में सफल जरूर हो जाएंगे। ऐसे में इस दौरान एक दूसरे के साथ बैठिए, ठंडे दिमाग से हर विवाद का हल निकालिए, सुलझाने की कोशिश कीजिए। हर बात का हल होता है। 5 में से 4 स्टार आपको मिलते हैं। स्वास्थ्य जीवन, इस महीने स्वास्थ्य के लिहाज से आप देखिए तो आपके शरीर के निचले हिस्से से जुड़ी कोई समस्या आपको हो सकता है परेशान कर जाए, इसलिए थोड़ा सा सावधान रहिएगा। जितना मुमकिन हो बाहर का तला भुना चीज खाने से परहेज करिए। इसके साथ साथ वाहन चलाते वक्त आपको विशेष सावधान रहने की जरूरत है। इस पूरे महीने आपको ये अलर्ट रहना पड़ेगा, खासतौर से वाहन चलाते वक्त। बेहतर यही है कि इस महीने वाहन चलाने से परहेज कर लीजिए। मानसिक शांति के लिए आपको योग और व्यायाम का सहारा लेना चाहिए। साथ ही आपको अच्छा खान पान भी लेना चाहिए और वक्त पर लेना चाहिए। ऐसा करना आपकी सेहत के लिए अच्छा साबित होगा। 5 में से 3.5 स्टार आपको मिलते हैं सेहत के लिए। अब मैं आपको बता देती हूँ उपाय। इस पूरे सितंबर को अपने अनुरूप बनाना है तो सूर्योदय के समय आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है 108 बार। इससे आपके जितने बुरे कष्ट वाले वक्त हैं वो गुजर जाएंगे। राशिफल तो जान लिया, अब उपाय भी जान लीजिए। चलते चलते जान लीजिए कि इंटरेस्टिंग भविष्यवाणियां कौन कौन सी है, क्या कहती है सितंबर के शेयर बाजार की भविष्यवाणी। 10 तारीख तक बाजार में तेजी मंदी का दौर चलता रहेगा। मंगल वक्री गति से 10 तारीख से आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। इससे क्या होगा कि जब आप पैसा लगाना चाहेंगे बाजार में, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि आपको ऐसा करने के लिए हौसला नहीं देगी। जल्दी तेजी की ये स्थिति फिजूल साबित हो जाएगी। बृहस्पति 13 तारीख से मार्गी गति शुरू करेगा और सूर्य भी उसी दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करेगा। तो ग्रहों के संयोजन से वस्तुओं में महंगाई आप पाएंगे। ऊनी कपड़े जैसे मोंटे कार्लो, लक्स वगैरह के स्टॉक में आपको थोड़ी सी बढ़ोतरी दिखाई देगी, मांग होगी ऐसे शेयर्स की। ऑटोमोबाइल सेक्टर और ऑटो सहायक कंपनियों के शेयर्स में दिलचस्पी लेना शुरू करेंगे। 16 तारीख को कन्या राशि में सूर्य का प्रवेश होगा, इससे सूर्य बुध की युति बनेगी और ये आपको बाजार में कुछ अनोखा दिखाने वाला है। खरीदारी में कुछ बहुत कमी बेशी तो होती रहेगी। स्मार्ट व्यापारी हर गिरावट के हर फ्रंट रनर स्टॉक का खरीदते दिखेंगे। 2020 में शेयर मार्केट की जो भविष्यवाणी के अनुसार आप देखेंगे स्टील, ऑटोमोबाइल, आवास, गैस, पेट्रोलियम के शेयर में तेजी आ जाएगी। इसके अलावा अगर आपका जन्म सितंबर में हुआ है तो आप किन से अपना मंथ शेयर करते हैं, ये कौन लोग हैं जिन्होंने नाम कमा लिया है और आने वाले टाइम पर आप भी नाम कमाएंगे। आप अगर सितंबर के बॉर्न हैं तो आप थोड़े संकोची स्वभाव के हैं और स्वभाव आपका नरम भी है। खुद को कठोर दिखाने की कोशिश जरूर करते हैं लेकिन आप हैं नहीं। दिमाग आपका जरूर तेज होता है। दीपक डोबरियाल, जितेंद्र, उदिता गोस्वामी, शक्ति कपूर, ऋषि कपूर, राधिका आप्टे और अक्षय कुमार, ये वो शख्स हैं जिनसे आप अपना बर्थ मंथ शेयर कर रहे हैं। तो आपको सितंबर से जुड़ी तमाम जानकारियां मिल गई हैं। ऐसे ही आपको और भी जानकारियां मिलती रहेंगी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो। नोटिफिकेशन पर वापस लौटने की आदत कायम रखिएगा और ख्याल रखिएगा अपना। नमस्कार।